दोस्तों, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में सैन्य अड्डों पर लगातार हमले जारी हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दे दी है और कह दिया है कि ये हमले अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। पूरा अपडेट क्या है भरत जी से फौरन जान लेते हैं। युद्ध अपने चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। होर्मुज के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन आज नया क्या रहा? आज नया ये रहा कि सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर हमला कर दिया। वो यमन जिस यमन के आधे हिस्से में हूतियों की सल्तनत चलती है, हूतियों का कब्जा है, वहाँ पर सऊदी अरेबिया ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया, क्योंकि वहाँ पर ईरान से आया हुआ जहाज़ उतर रहा था और इनको लग रहा था कि ईरान से हूतियों के लिए कुछ हथियार आए हैं, इस वजह से हमला वहाँ पर हुआ। इसके अलावा 6 देशों के ऊपर ईरान ने हमला किया, जहाँ जहाँ अमेरिकी बेसेस मौजूद थे। ईरान ने दावा किया कि हमने वहाँ हमला किया। इसके अलावा अमेरिका ने कहा हमने 140 ईरानी ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, बॉम्ब बरसाए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने फ़ोन कॉल पर, फॉक्स न्यूज़ से ट्रंप फ़ोन कॉल पर बातचीत कर रहे थे और ट्रंप ने फिर से ईरान को कहा है कि हम पीट रहे थे और अब ईरान को और अच्छी तरीके से पीट रहे हैं। दिखाते हैं आपको ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा, एक फ़ोन कॉल पर इंटरव्यू दे रहे थे, इन्होंने कहा कि दे आर बैड ग्रुप ऑफ पीपल, लेट मी टेल यू नो डैट वी डोंट से डैट ऑफर। यानी कह रहे हैं राइट नाउ दे आर गेटिंग देयर, मतलब हम उनको पीट रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। ये कहने का मतलब है ट्रंप का। ट्रंप ने जो कहा वो हम अक्षरशः नहीं कह सकते हैं। अब ट्रंप ने इस बात को कहा है कि वो बहुत बुरे लोग हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा अक्सर नहीं करता। मैं उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई, अभी उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। ये ट्रंप यहाँ पर बोल रहे हैं फ़ोन कॉल पर इंटरव्यू देते हुए ट्रंप को। Remember this, they killed 52,000 protesters so far. As of this moment, the number is 52,000. So who's going to protest? And a lot of people... खैर, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि अल जजीरा के हवाले से खबर निकल करके आ रही है कि ईरान वॉर जो है वो लाइव ये अपडेट्स दे रहे हैं। लाइव अपडेट में कह रहे हैं कि ईरान ने बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर अटैक किया है और बॉम्बिंग की है। यूएस ने ईरान के ऊपर जो बॉम्ब गिराया उसके बाद बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, और बहरीन के भीतर 5वां बेड़ा है अमेरिका का। कुवैत के भीतर इनका अली अल सलेम एयरबेस है जिसमें अमेरिकी फ्लीट तैनात है। जॉर्डन के भीतर भी इनका साल्टी एयरबेस है जिसके ऊपर यहाँ ईरान हमले कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। लाइव अपडेट्स ये आ रही हैं। इसके अलावा एक और खबर निकल कर के आई कि ये ईरान का नक्शा है। ईरान के नक्शे पर अमेरिका ने अब तक कहाँ हमला बोला है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि 140 जगहों पर हमने हमला किया, जिसमें तेहरान के ऊपरी हिस्से में दिखाया गया है। और ये एक डॉट यहाँ पर इस्फहान के पास में, अहवाज के पास में और सीरीज़ के पास में, और ये जो इलाका है बुशहर का इलाका मुझे लगता है वहाँ पर, फिर किश्म का इलाका, नीचे ये जो इलाके हैं ये इलाके लगते हैं होर्मुज से। इस होर्मुज से लगते हुए इलाकों पर यहाँ हमले दिखाई दे रहे हैं। तो कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जगहों पर तो यहाँ हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मशहद है वो जगह जहाँ पर खामनई को दफन किया गया है। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी हमला किया गया है। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने ही हमला किया, ईरान की तरफ से हमला किया गया। कहाँ हमला किया गया? इराक में जो इनका यूएस का बेस है, आर्म फोर्सेस का बेस, वहाँ पर हमला हुआ। बहरीन के भीतर हमला हुआ जो अमेरिका का 5th फ्लीट है वहाँ पर। कुवैत में जो इनका अली अल सलेम बेस है वहाँ पर हमला हुआ। यूएई के भीतर ईरान ने हमला किया और यहाँ पर ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स ने हमला किया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम एट दी अल रुवाइज जगह है, अल सदर एयरबेस, वहाँ पर अल सदर एयरबेस बोलते हैं यूएई में, वहाँ पर हमला किया ईरान ने। ओमान के भीतर, ओमान ड्यूक पोर्ट है, वहाँ पर हमला किया ईरान ने, क्योंकि ओमान, ईरान और ओमान की अच्छी बातचीत चलती है, लेकिन ओमान ना ईरान की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है, और ज़्यादातर अमेरिका की तरफ ही दिखाई देता है, क्योंकि ओमान, अमेरिका जो कहता है कि हम जहाज़ इधर से ले जाएंगे होर्मुज की तरफ से निकाल करके ओमान की तरफ से, वो ओमान जाने देता है। ईरान उसके ऊपर हमला करता है लेकिन ओमान कुछ नहीं बोलता है, जिससे लगता है
कि ओमान तटस्थ है और इसीलिए ईरान ने ओमान के पोर्ट के ऊपर भी हमला बोला, जहां उसको लगता था कि वहां पर दुश्मन की मौजूदगी हो सकती है। इसके अलावा कतर में एलएनजी फैसिलिटी है रास लफान के ऊपर, वहां हमला बोला। सऊदी अरेबिया का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहां पर हमला बोला। तो बड़े गोले में 81 और छोटे गोले में 60, उससे छोटे में 40, उससे छोटे में 20 और 1, यानी 80 60 40 20 1, इसको आप जोड़िए, इतने हमले ईरान ने इन इलाकों पर अब तक किए हैं। ये अल जजीरा के हवाले से खबर आपके सामने है। और एक और खबर निकल करके आ रही है, वो खबर ये है कि एक्सप्लोजन यानी बम धमाके सुनाई दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, यहाँ कह रहे हैं कि बंदर अब्बास और कश्म आइलैंड जो है ईरान का, वहाँ पर ये धमाके, कश्म आइलैंड ये रहा, बंदर अब्बास का एरिया यही एरिया है, यहाँ पर बम धमाके सुनाई दिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोर ब्लास्ट हैज़ बीन हर्ड अराउंड ईरान साउदर्न बंदर अब्बास सिटी और कश्म आइलैंड, अकॉर्डिंग टू द मेहर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से इन्होंने यहाँ पर छापा है कि इन इलाकों में बमबारी होती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और एक और खबर निकल करके आई है सामने, जल्दी से खबरें इसलिए बता रहे हो कि खबरें बहुत हैं और भीषण बमबारी हो रही है, तो खबरें आप तक पहुंचानी बहुत आवश्यक है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान के भीतर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 7 घायल हो गए हैं यूएस स्ट्राइक में। सेंट्रल ईरान के भीतर डिप्टी गवर्नर हैं इस्फहान प्रोविंस के, और इस्फहान ही वो जगह है जहाँ पर ईरान का परमाणु संयंत्र है। तो ये कह रहे हैं डिप्टी गवर्नर हैं इस्फहान के, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1 पर्सन हैज़ बीन किल्ड इन द यूएस अटैक में एक ईरानी की मौत हुई है और एक ऑन अ मिलिट्री बेस इन द सिटी ऑफ नैन, मिलिट्री बेस के ऊपर सिटी ऑफ नैन में यहाँ पर एक आदमी की मौत हो गई है। 7 पीपल वर इंजर्ड एंड रिसीव्ड ट्रीटमेंट, और 7 लोग घायल हुए हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। फॉलोइंग द अटैक बाय द टेररिस्ट ऑफ अमेरिका आर्मी, ये उनको टेररिस्ट बोलते हैं, वो इनको टेररिस्ट बोलते हैं, और ये चल रहा है। और दूसरे एक और बड़ी खबर निकल करके आई है कि ऑयल प्राइस हाइक हो गए हैं, 4 से 5% ये हाइक देखा गया है जब से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और ईरान ने तब से होर्मुज सील कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4% जो है, जो कच्चा तेल है उसके रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। ये बताया जा रहा है कि एज मच एज 4.5% फैनिंग कंसर्न डेट इन्फ्लेशन, यानी कि 4.5% के पास भी ये आज ही जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके बाद और दाम बढ़ेंगे। 28 फरवरी के बाद से कई बार दाम बढ़े हैं और फिर उसके बाद जब संधि हुई दोनों के बीच में तो दाम नीचे आए, लेकिन अब फिर तेज़ी से दाम ऊपर बढ़ जा रहे हैं। और गाज़ा से भी खबर निकल करके आई, आज भी गाज़ा में इजराइल ने हमला किया और हमला करने के बाद अब अखबारों ने छापा कि गाज़ा में जो डेथ टोल है वो 73,231 हो गई है, यानी गाज़ा के भीतर 73,231 लोग मार दिए इजराइल ने आज तक। और गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको बताया है कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो है वो इतने फिलिस्तीनी जो है वो मारे गए हैं। लास्ट 24 आवर्स इन इजराइल अटैक्स विद 32 वुंडेड, केवल पिछले 24 घंटे में 32 लोग मारे गए हैं, घायल हैं। गाज़ा के भीतर 32 लोग घायल हैं। एटलीस्ट कैजुअलिटी फिगर ब्रिंग टोटल नंबर ऑफ दोज हु किल्ड इन इजराइल सिंस सीज फायर बिगेन इन अक्टूबर 2025 टू 25 से 1,108 विद 3,578 इंजर्ड, यानी अक्टूबर 2025 का ये नंबर है। अक्टूबर से बाकी का जो नंबर है ये नीचे यहाँ पर लिख करके दिया गया है। ये बतलाया गया है कि गाज़ा के भीतर भी इजराइल की करतूतें जारी हैं। गाज़ा हो गया, लेबनान हो गया, इन दोनों जगहों पर इजरायली हमले जारी हैं। लेबनान के भीतर आज भी हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, लगातार ये जो हमले हैं वो जारी हैं, भीषण हमले होते जा रहे हैं, चाहे वो कुवैत में हो, जॉर्डन में हो, अलग अलग जगहों पर सैन्य अड्डों पर हमले हो रहे हैं। ईरान के ऊपर भी हमले को लेकर के एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि ये जो हमले हैं वो यूं ही जारी रहेंगे और भी ज़्यादा भीषण होंगे। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्ते।